हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 888 तक हम लोग कर चुके हैं, तो 888 से आज क्वेश्चन हम लोग रेगुलर रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्लानर। प्लानर PLANNER प्लानर कार्यक्रम को इन्फ्लिबनेट द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्लानर कार्यक्रम को इन्फ्लिबनेट द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया, यह क्वेश्चन है। तो आप लोग 888 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2003, 2007, 2005, 2009। तो ये हो जाएगा 2003 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 889 क्वेश्चन है कि क्लाइबर और कार्यक्रम इन्फ्लिबनेट किस वर्ष शुरू किया गया? क्लाइबर कार्यक्रम को इन्फ्लिबनेट द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? 889 का आपको हो जाएगा आंसर ए, 1994 में। कब किया गया? 1994 में किया गया। 1994 में किया गया। उसके बाद है क्लाइबर का पूरा नाम क्या है? 90 नंबर है क्वेश्चन। CALIBER क्लाइबर का पूरा नाम क्या है? 90। तो 90 हो जाएगा आपको ए होता है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशंस ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। ये क्लाइबर का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशंस ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है। याद रखिएगा यह दोनों जो कार्यक्रम शुरू करवाया गया था तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा कराया गया था। आप लोग को इसी चैनल पर चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो चैप्टर वाइज ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है और लाइब्रेरी से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है। तो जो डाला जाता है बिहार लाइब्रेरीज के चैप्टर वाइज, तो वो ज़रूर देखा कीजिए आप लोग। हर 2 दिन पर 1 दिन पर आया करेगा वो, ठीक है। और उसके बाद ये तो अपना चलता है तो ये चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लिबनेट द्वारा क्लाइबर का आयोजन भारत में विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार। तो 91 का हो जाएगा सी, 2 वर्षों में एक बार। कब होता है? 2 वर्षों में एक बार होता है। उसके बाद 92 है कि शोध सिंधु का संचालन किसके द्वारा किया गया? शोध सिंधु कंसोर्टिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? 92 का क्या होगा? 92 का हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा इन्फ्लिबनेट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इन्फ्लिबनेट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट शोध सिंधु कंसोर्टिया किसके लिए है? तो हायर एजुकेशन, इलेक्ट्रिक रिसोर्स के लिए, रिसर्च के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का ये हो जाएगा हायर एजुकेशन। किसके लिए होगा? हायर एजुकेशन के लिए होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ठीक है। हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए यह लिया जाता है काम में। उसके बाद शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण मंत्रालय द्वारा किया गया है। कंसोर्टिया का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ये बताना, मंत्रालय का नाम बताना आप। 94, तो 94 का ए हो जाएगा MHRD दिया, MHRD के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस चैनल पर हम चैनल में एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, 11 बजे डालते हैं हर रोज़। तो उस ऑब्जेक्टिव को क्या कीजिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ इस टाइप का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव जो हम देते हैं तो वो चैप्टर वाइज से ही देते हैं। पढ़िएगा तो आप लोग को लगेगा हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है। उसके बाद शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण 3 कंसोर्टिया को मिलाकर किया गया है। शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण 3 कंसोर्टिया को मिलाकर किया गया है। 895 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इंडसेट। किसके द्वारा? इंडसेट। देखिए यूजी इन्फोनेट के द्वारा तो है ही, एनलिस्ट के द्वारा है, इंडसेट के द्वारा, इंडसेट के द्वारा भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है इन्फ्लिबनेट का कार्यक्रम नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना इन्फ्लिबनेट का कार्यक्रम किस में नहीं होता है?
96 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं। ये याद रखिएगा, यूजीसी इन्फोनेट है और एन लिस्ट भी है, एन लिस्ट भी है। तो ई शोध सिंधु भी है इन्फिनिट का, लेकिन CRA कंसोर्टियम नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। उसके बाद एनालिस्ट, मतलब एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट, कार्यक्रम निम्न संस्थाओं में से किसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एनालिस्ट कुल मिला के बात है, कार्यक्रम किस संस्था को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो 97 कितना होगा, 97 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। कॉलेज को ध्यान में रख के किया जाता है, किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, कॉलेज को। कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नहीं है, कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नहीं है, अर्नेट है या फिर जेनेट है या निकनेट है या इन्फ्लिबनेट है। ठीक है, तो 98 का अगर आप लोग देखेंगे तो 98 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा निकनेट। निकनेट जो है नेटवर्क शैक्षणिक नहीं है। ठीक है, बाकी अर्नेट है, जेनेट है, इन्फ्लिबनेट है। कौन सा नेटवर्क लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, तो लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है इनमें से बोला गया, डेलनेट और उसके बाद इन्फ्लिबनेट, एग्रिसनेट और OCLC। तो इसमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है, 99 का क्या होगा, सी हो जाएगा। एग्रिसनेट नहीं है, एग्रिसनेट नहीं है। डेलनेट है, इन्फ्लिबनेट है, OCLC भी है लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद 900 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 900 क्वेश्चन में क्या है, OCLC नेटवर्क कहाँ स्थापित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। OCLC नेटवर्क कहाँ, ओहियो USA, वाशिंगटन USA, ओहियो UK, ओहियो फ्रांस। ठीक है, तो इसमें से बताना है किस कहाँ पास है, तो 900 का क्या होगा, ए हो जाएगा, ओहियो USA में, ओहियो USA में। इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आप लोग को बताना कौन सा कथन गलत है, सब सही है और एक कथन क्या है कि गलत है, वही एक कथन आप लोग को गलत कथन चॉइस करना कौन होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पास वीडियो रुकिएगा और उसके बाद अच्छा से उस कथन को पढ़िएगा, ठीक, उसके बाद बनाइएगा। तो 901 का हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। बी जो है गलत है, इन्फ्लिबनेट का कथन क्या गलत है, इन्फ्लिबनेट का प्रधान कार्यकाल बेंगलोर में है, नहीं, ये क्या है, गलत है। बाकी सब क्या है, सही है। तो आप सारे ऑप्शन को आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है 902, तो OCLC के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो OCLC के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोग पढ़ना है। 902 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी क्या होगा, उपरोक्त सभी, सारा OCLC के बारे में कथन सही है। OCLC एक कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना सन 1967 में, 1967 ईस्वी में ओहियो विश्वविद्यालय कैंपस में ओहियो लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ स्थापना दिया OCLC का 1967 में हुआ था, ओहियो विश्वविद्यालय कैंपस में ओहियो के लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से हुआ था। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। उसके बाद बी कथन में है क्या कि वर्तमान समय में इसका नाम बदल कर OCLC, बिल्कुल सही, OCLC कर दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बृहद पुस्तकालय नेटवर्क, जिसका लगभग 86 देशों से 5000 से भी अधिक पुस्तकालय सदस्य हैं। ठीक है, ये भी कथन सही है। वर्तमान समय में इसके द्वारा DDC का प्रकाशन भी किया जाता है, बेहद ही इम्पोर्टेंट, सी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। DDC का जो प्रकाशन किया जाता है हमारा, तो OCLC के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कथन क्या है, इसका सही है। उसके बाद है नीसेट, मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो नीसेट का स्थापना बोल रहा है किस वर्ष हुआ था, 903। तो 3 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1977 में। कब किया गया था, 1977 में किया गया था। नीशन मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई थी, विभाग का बताना है। तो 904, तो 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया, अंतर्गत किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर,
इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, INSDC की स्थापना बोल रहा है किस वर्ष हुआ था? तो 905 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1952 में हुआ था। उसका डेसीडोक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डेसीडोक की स्थापना आप लोग को बताना कब हुआ था? 906 का बी हो जाएगा 1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। उसके बाद डेसीडोक की स्थापना 1958 में इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में किया गया था। बाद में DRDO की एजेंसी ने के रूप में 1970 में स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी नोट्स याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है नेशनल साइंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स का उद्भव सन 2002 में किन दो संस्थाओं से मिलकर किया गया था? निस्कियर का। तो 907 का आंसर हो जाएगा, आप लोगों को लगाइए आप लोग। 907 का क्या होगा? ए हो जाएगा। निस्कोम और इंसडोक दोनों को मिलाकर बनाया गया था। तो निस्कोम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन निस्कोम एंड इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंसडोक दोनों को मिलकर बनाया गया था निस्कियर। क्या बना था? निस्कियर बना था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसीडोक के प्रकाशन मतलब डेसीडोक क्या इन चार में से कौन सा प्रकाशन करता है? 908 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब ये सब प्रकाशन नहीं करता है। चलिए हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में क्या? उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन दिया हुआ था आप लोगों को, ये सब प्रकाशन कौन करता है? डेसीडोक करता है। उसके बाद है 909 यूनिसिस्ट जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है को डैश स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीक सूचनाओं तब सभी देशों की पहुंच सुनिश्चित करना था। तो कब किया गया था? 909 का क्या होगा? ए होगा 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। INIS का विकास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना द्वारा सन डैश किया गया था। कब किया गया था? INIS का विकास आप लोग को बताना है किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो कब किया गया था? 910 का हो जाएगा आप लोगों को, ए हो जाएगा 1970 में। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन कि भारत में INIS का समन्वय केंद्र है। केंद्र कहाँ है? तो बी बार्क में है। ICAR न्यू दिल्ली, UGC RRRLF। बताना है आप लोग को कौन सा आंसर होगा इसमें से। 911 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा बार्क। क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद है UNO के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FO एग्रीज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहल 1970 में किया गया जो डैश में अवस्थित है। 1970 में किया गया जो डैश में क्या है? अवस्थित है। तो 912 का क्या होगा आपको? 1975, 1978, 1977, 1981। तो 1975 में कब किया गया था? 1975 में अस्तित्व में लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में एग्रीज का समन्वय केंद्र है। भारत में एग्रीज का समन्वय केंद्र है। बताना है आप लोगों को कौन सा है। तो 913 का क्या होगा? बी हो जाएगा ICAR न्यू दिल्ली। उसके बाद है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफी रिट्राइवल सिस्टम है जिसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ऑफ मेडिसिन द्वारा किया गया था। तो 914 का कब स्थापित किया गया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा?
914, तो क्या हो जाएगा 1964 में। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। उसके बाद 915 की बात करते हैं। द मेडलर्स मतलब मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑनलाइन संस्करण बोल रहा है। तो 915, तो 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1971 में। तो ऑनलाइन प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1915 में। कब ये शुरू किया गया था? तो 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। ऑनलाइन कब आया था इसका? 1971 में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इन सब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।